हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम जनरल एंट्री के बारे में बताएंगे और लेजर के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको जनरल के बारे में बता चुके हैं। जनरल के गोल्डन रूल भी आपको हमने बताया था और कुछ एंट्री भी करके आपको बताया था। आज हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे और लेजर में भी कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे आपको आज बताएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको कैश की जरूरत होती है। तो क्या बोलता है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। कैश में क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, हम अपने बुक्स अकाउंट्स में कैसे उसकी एंट्री करेंगे, उसको हम बताते हैं आज। पहला क्या होगा एंट्री मेरा, पहला बोला स्टार्ट बिजनेस विद कैश। कैश में बिजनेस को स्टार्ट किया, तो कैश में स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट। और दूसरा क्या होगा, कैपिटल, वो मेरा क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ये कितना कितना का है, 50,000। दूसरी एंट्री क्या बोली है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में क्या करते हैं, हम परचेज करते हैं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें सामान की जरूरत होती है, गुड्स की जरूरत होती है। तो क्या कर रहा है, कैश में परचेज कर रहे हैं। जब कैश में परचेज करेंगे तो हमारे पास परचेज गुड्स परचेज किए तो गुड्स मेरे पास आया और कैश हमारे पास से गया। तो जो भी चीज हमने बताया था मेरे पास आता है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मेरे पास परचेज गुड्स आया और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। कितना, 15,000। अब क्या होता है, सोल्ड गुड्स टू राम। राम को हमने क्या किया, सोल्ड किया, बेचा। जब गुड्स कोई खरीदे हैं तो उसको आज नहीं कल तो उनको बेचना है, तो हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू राम। राम को हमने बेचा। जब राम को बेचते हैं तो कितने में बेचे हैं, 10,000 में। और राम को बेचे हैं, कैश में तो बेचे नहीं है। तो यहाँ राम को, तो राम के पास गया, उसके पास, उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमने बेचा तो हमारा क्या होगा, सेल्स। तो यहाँ तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी की, 10,000। अब क्या होता है, सैलरी पेड टू सोहन। हमने किसी को रखा होगा अपने बिजनेस में और उसको हमने क्या दिया, सैलरी दिया है। सैलरी क्या किया, पेड किया है। सोहन था, उसको हमने सैलरी पेड किया है। कितना, 8,000। तो हमने पे किया तो मेरे पास से कैश गया ना, और किसके पास गया, सोहन के पास, सैलरी के बेस में। तो सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट। और हमने क्या किया, कैश पेड किया। कितना कैश पेड किया, 8,000। अब क्या होती है, कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड फुल सेटलमेंट। क्या किया है, कैश में क्या किया गया है, राम से लिया गया है। राम को हमने बेचा था, कितने का बेचा था, तो राम को हमने 10,000 का बेचा था और उसने हमको कितना कैश दिया है, 9,000। मतलब 1,000 जो है वो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है डिस्काउंट, यहाँ क्योंकि फुल सेटलमेंट लिख दिया है, मतलब वो अब नहीं देगा पैसा। मतलब वो 1,000 क्या करेगा, अब नहीं देगा। तो वो क्या हो गया, मेरे लिए डिस्काउंट हो गया। वो अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हमने राम को बेचा था तो राम अब हमको कैश दे रहा है। कैश कितना दिया हमको, 9,000 दिया, प्लस 1,000 जो क्या किया, वो हमसे डिस्काउंट करा लिया। और फिर किसका था, राम हमें दिया ना, तो राम को क्या करेंगे, 10,000 से क्रेडिट। अब क्या बोला है, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ कर रहे हैं ना, कैश विड्रॉ कर रहे हैं ना, मतलब क्या कर रहे हैं, पैसा हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। बिजनेस से हम लोग पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहे हैं, पैसे को निकाल रहे हैं। कितना, 5,000। तो पैसा निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या एंट्री होगा हमारे लिए, ड्रॉइंग। हमारे पास से क्या गया, टू कैश। कितना है, 5,000। अब क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अमन। हमने क्या किया, परचेज किया था पहले कैश में, फिर उसको सेल भी कर दिया और फिर हमें क्या करना पड़ रहा है, परचेज करना पड़ रहा है। कितने का, अमन से 10,000 का करना पड़ रहा है। 10,000 की यहाँ क्या कर रहे हैं, कैश में तो खरीद नहीं रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम किसी से उधार ले रहे हैं, किसी से उधार गुड्स खरीद रहे हैं, उसके नाम है पहले। तो हमने खरीदा तो मेरे पास सामान आएगा, उसको क्या करेंगे, डेबिट। परचेज को क्या करेंगे, डेबिट।
और फिर दूसरा क्या है, हमने अमन से खरीदा ना, कैश तो दिया नहीं, तो टू अमन, कितना 10,000। अब क्या होता है, लास्ट एंट्री रेंट पेड 2,000। जैसे कि हमने कोई बिजनेस किया है, वो कहीं एक स्टेबल जगह पे किया होगा, उसका क्या करना है, हमें रेंट पे करना है, और जो रेंट पे करते हैं वो कितना कर रहे हैं, 2,000, मतलब पेड कर रहा है किसी को रेंट। रेंट जब दे रहा है तो हमारे पास से कैश जा रहा है और उसके पास रेंट आ रहा है, तो उसका तो क्या करेंगे, हमारे पास से कैश गया, हम तो अपने आप को नीचे कर देंगे, और जिसके पास गया है उसको डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना करेंगे, 2,000। अब ये पूरी मेरी क्या थी, जनरल एंट्री थी, इसको हमने क्या बनाया था, जनरल एंट्री। ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, और मैं अब क्या कर रहा हूं, आपको ये लेजर प्रिपेयर करके दिखा रहा हूं। लेजर में इसका कैसे एंट्री करते हैं, अकाउंट को चेक करते हैं कि हमने लेजर में कहा पोस्टिंग किसका किया। मैं आपको एक लेजर बता दे रहा हूं, इसके हर एक अलग अलग लेजर बनेंगे। आपको मैं यहाँ पे कैश अकाउंट का लेजर बना के दिखा दे रहा हूँ, जो कैश से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है यहाँ पे एंट्री की गई होंगी, उन सबको क्या करेंगे, यहाँ पे हम शो ऑफ करेंगे। पहले क्या किया हूं, कैश अकाउंट, और यहाँ पे इसके क्या कर रहा है, ये प्रोफार्मा है, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट। इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट, और इस साइड को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडिट। अब लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, कैश से रिलेटेड हमारा पहला ही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब ये कितने से है, 50,000 से है, तो ये जब 50,000 से कैश किए हैं, तो कैश में तो कैश का एंट्री जाएगा नहीं, और बचा क्या, टू कैपिटल, और ये टू कैपिटल लिखा है ना, तो इसको हमेशा टू को टू साइड ही भेजेंगे, टू कैपिटल। आया समझ में। हमने कभी भी कैश अकाउंट जब बना रहे हैं, जब लेजर में जिसकी भी अकाउंट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, उस अकाउंट में उसका नाम नहीं डाल जाता है, ये पहला बात है। इसमें क्या हुआ, कैश कैपिटल कितना है, 50,000, हमने क्या किया है, यहाँ पे 50,000 लिख दिया। अब दूसरा क्या है, कैश से रिलेटेड दूसरी भी एंट्री है, इसमें क्या है, परचेज टू कैश, यहाँ पे क्या हो रहा है, टू कैश, और कैश टू में है ना, तो कैश में तो कैश का एंट्री जाएगा नहीं, ऊपर क्या है मेरा, परचेज, और परचेज क्या है मेरा, बाई परचेज, कितना क्या परचेज, 15,000। तीसरी एंट्री क्या है, राम टू सेल, इसमें कैश से रिलेटेड कोई बात नहीं हुआ है, इसलिए इस एंट्री को हम लोग यहां नहीं करेंगे। दूसरा क्या बोला, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां फिर से क्या हो रहा है, टू कैश, तो कैश में तो कैश की एंट्री जाएगी नहीं, तो हमारा ऊपर क्या बचा है, राम, और राम क्या है मेरा, बाई राम, कितने से, 10,000। अब क्या हुआ, सैलरी भी हो गया, ये सैलरी क्या हो रहा है, सैलरी टू कैश, कैश में हमने किसी को सैलरी पे किया है ना, तो जब कैश में सैलरी पे किया है, तो कैश में तो कैश की एंट्री जाएगा नहीं अकाउंट में, बचा क्या, सैलरी, और सैलरी क्या है मेरा, डेबिट, ये भी क्या होगा मेरा, बाई साइड, कितना है सैलरी, 8,000। अब क्या आता है, यहां पे भी कैश डेबिट डिस्काउंट और टू राम, यहां पे भी मेरा कैश से रिलेटेड है ना, तो कैश तो डेबिट है, तो कैश में जाएगा नहीं, क्या करेंगे, टू राम दिया हुआ है, तो टू राम पहले कर लेंगे, टू राम कर लेंगे। राम का अमाउंट कितना है, 10,000, लेकिन हमें कैश तो 90,000 दिया है ना, या तो फिर डिस्काउंट को उस साइड हम लिख लेंगे भाई, या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 9,000 यहां भी लिख सकते हैं। फिर क्या हुआ, ड्राइंग टू कैश, हमने पर्सनल यूज के लिए निकाला था, तो पर्सनल यूज के लिए जब ड्राइंग किए थे, तो टू कैश, तो टू कैश में तो टू कैश की एंट्री होगी नहीं, तो ऊपर क्या मेरा है, डेबिट साइड, ड्राइंग, इसको क्या करेंगे हम लोग, बाई साइड भेज देंगे, बाई ड्राइंग, कितना था, 5,000। अब मेरी क्या एंट्री बचा है, परचेज टू अमन। अब यहाँ पे कोई कैश से रिलेटेड संबंधित कोई भी परचेज या सेल में किसी भी कैश का बात नहीं हुआ है, यहाँ परचेज टू अमन बोला है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ फिर कैश की बात हुई है, और कैश में कैश अकाउंट में तो कैश की एंट्री होगी नहीं, तो बचा क्या, रेंट, और रेंट क्या है मेरा, डेबिट, तो डेबिट को किस साइड भेजते हैं हमेशा, बाई साइड, बाई रेंट, कितना है रेंट, 2,000।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और जिधर डिफरेंस आएगा उधर क्या करेंगे, अगर इस साइड आता है तो बाई बैलेंस बी डी सी डी करके यहाँ पे क्या करेंगे बाई बैलेंस सी डी, इधर हो जाता है तो 2 हो जाता है, उधर होता है तो बाई। क्या करेंगे आप यहाँ पे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। इधर कितना आएगा ये आपका 20, 30, 40,000 इधर आ रहा है और 59,000 इधर है, मतलब किधर आ रहा है आपको गैपिंग किधर आ रहा है, इधर का आ रहा है। इधर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जब बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे पहले 59,000 और इधर क्या हो जाएगा मेरा, इधर भी मेरा क्या हो जाएगा 59,000। अब क्या होगा, इधर कैलकुलेट किए थे तो मेरा कितना आया था 10,000, 19,000 टोटल डिफरेंस। और ये डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं बाई बैलेंस सीडी। पूरा कंप्लीट हो गया। ये था आपका क्या चीज, जनरल और लेजर। मैंने लेजर का एक अकाउंट प्रिपेयर किया है, कैश अकाउंट। आपको अभी अलग अलग सबका परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेल का सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, रेंट दिए हैं तो रेंट का रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, सैलरी पे किए हैं तो सैलरी का सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। सभी का अलग अलग क्या करेंगे, लेजर प्रिपेयर करेंगे। यही मेरा क्या होता है, लेजर बनाना होता है। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जनरल बनाते हैं। कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप देखते होंगे नोट करते हैं। नोट करने का मतलब होता है उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं जनरल प्रिपेयर करके, और उसके बाद उसको अकाउंटिंग टर्म में क्या करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के बाद से हर एक अलग अलग स्टेप को क्या करेंगे, प्रिपेयर करते हैं। ये सब हमारा जो प्रोफार्मा था, आज हमने क्या किया, इसको लेजर और जनरल पढ़ा। आज ये सब कंप्लीट हो गया है फाइनल मेरा। इस टॉपिक को हम लोग आज क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।